आज आपको ऐसी अनोखी गुरु दक्षिणाओं के बारे में बताऊंगा दो तीन, जो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता है। जैसे श्री कृष्ण की बात करें, उन्होंने सांदीपनि ऋषि से शिक्षा प्राप्त की थी। 64 दिन उनके आश्रम में रुके थे, दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम। 64 दिन उनके आश्रम में रुके थे और 64 दिनों में 64 कलाएँ उन्होंने सीख ली थी। इतनी शानदार उनकी कैचिंग पावर थी और कैपेसिटी थी। फिर एक दिन सांदीपनि ऋषि ने अपनी पत्नी को बोला कि यार आज हम कहीं बाहर गए हुए थे तो मुझे लगा कि यार ये कृष्ण कोई इंसान नहीं है। अचानक से इसकी कभी 4 भुजाएं दिखती थी मुझे, कभी 8 भुजाएं दिखती थी। तो मुझे लगता है ये कोई देवता है या भगवान है, या फिर कोई देवता है जो किसी श्राप के कारण मनुष्य बन गया है। ठीक है, तो शिक्षा भी पूरी हो गई थी। अब श्री कृष्ण ने बोला कि गुरुदेव वरदान आप मुझे गुरु दक्षिणा मांगिए। तो सांदीपनि ऋषि ने कहा कि तुम तो बस जो मैंने सिखाया है उसका पब्लिक के कल्याण के लिए काम में लेना। लेकिन जब कृष्ण ने गुरु माता से बोला कि माता जी मैं क्या गुरु दक्षिणा दूँ, तो उनकी माता जी ने कहा है कि उनकी गुरु माता ने कहा कि मुझे कोई नहीं चाहिए, और जो मुझे चाहिए वो तो कोई भी कर भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा बेटा है जो समुद्र में डूब कर मर गया है। तो मुझे तो वो चाहिए, वो आएगा तो ही मेरी लाइफ बनेगी, वरना कोई मतलब वाली बात नहीं है और उसे कोई पूरा नहीं कर सकता। तो तुम बेटा जाओ, अपना घर जाओ। तो कृष्ण ने बोला कि थोड़े डिटेल बताओ हमें ताकि हम कुछ कर सकें। तब श्री कृष्ण को बताया गया कि वो जब समुद्र में स्नान करने गए थे तो एक लहर आई और उनके बेटे को खींच कर ले गई। भरी जवानी में उनका बेटा चला गया था। तो माता जी ने बोला कि मुझे मेरा बेटा अगर हो सके तो वो ला कर दे दो। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि ठीक है, मैं आपको वादा करता हूँ कि जब तक आपका बेटा वापस नहीं ला कर दूँगा तब तक घर नहीं जाऊँगा। उसके बाद वो दोनों भाई समुद्र के पास पहुँचे और उन्होंने इंक्वायरी शुरू की। तो पता चला कि समुद्र में एक शंखासुर नाम का दैत्य रहता था। वो लोगों को किडनैप कर लेता था, खाता नहीं था, किडनैप कर लेता था और अपनी सेना में राक्षस बनाकर शामिल कर लेता था। इस तरह से उसकी सेना बढ़ती जा रही थी। तब श्री कृष्ण गए, उससे युद्ध किया और अपने गुरु के बेटे को, जिसका नाम पुनर्दत्त था, उससे वहाँ से बचा कर लाए और अपने गुरु और गुरु माता को दिया। इस तरह से श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा पूरी की। इसमें एक और मान्यता प्रचलित है कि कृष्ण भगवान ने शंखासुर के पेट को फाड़ दिया, उसमें से पुनर्दत्त को, मतलब अपने गुरु के बेटे को ढूंढा तो नहीं मिला। तो जो उसकी डेड बॉडी थी, शंख में रहता था शंखासुर एक्चुअली, तो शंख को लेके यमराज के पास यमलोक पहुंच गए। तब वहाँ जाकर अपने गुरु भाई को, पुनर्दत्त को मुक्त किया, अपनी गुरु माता को लाकर सौंपा। और इस तरह से कृष्ण भगवान ने गुरु दक्षिणा को, जो गजब की गुरु दक्षिणा है, जो कभी हमने देखी सुनी नहीं हो, इस तरह का कृष्ण भगवान ने एक मिसाल पेश की, उदाहरण पेश किया। अब एक और गुरु दक्षिणा है इतिहास में जो बहुत ही विशेष है, वह है द्रोणाचार्य और एकलव्य की। द्रोणाचार्य महाभारत काल में कौरवों और पांडवों के गुरु थे। वो उन्हें शिक्षा देते थे, लेकिन वो केवल राजगुरु थे, ओनली रॉयल फैमिलीज को ही सिखाते थे। एक नॉर्मल जो पब्लिक होती है, प्रजा वाली, नॉर्मल कैटेगरी वाली, तो उनको वो अपने गुरुकुल में नहीं लेते थे। तो एकलव्य करके एक भील लड़का था, तो उसने गुरुदेव को प्रार्थना की कि मुझे भी सिखाइए, लेकिन उसको वहाँ पर एंट्री नहीं मिली गुरुकुल में। तो उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर, द्रोणाचार्य उस मूर्ति को ही गुरु मान लिया और उसी के सामने अपना रोज़ प्रैक्टिस किया करता था। अब प्रैक्टिस करते करते वो इतना पारंगत हो गया था कि जैसे इसका एग्जाम्पल आता है कि जैसे द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, तो वहाँ पर एक कुत्ता है, उसके मुंह में बाण भरे हुए थे, बहुत सारे तीर भरे हुए थे, एरोज जिनको बोलते हैं। और वो एरो इस तरह से भरे हुए थे कि ना तो कुत्ता मरा, है ना, और ना ही उसके मुंह से खून बह रहा था, और ना ही वो कुत्ता भौंक पा रहा था। तो सब लोगों ने जब उस कुत्ते को इस तरह से देखा तो सब लोग अचंभे में आ गए कि इतना गजब का धनुर्धारी अर्जुन के सिवा और कौन हो सकता है, क्योंकि उनकी नज़र में तो अर्जुन ही सबसे बड़ा था। कहते ना कि कुएं वाली बात है, ठीक। तो बोला कि कौन है, इसका मालूम करना चाहिए। तो वो लोग उस कुत्ते के पीछे पीछे चले, तो उनको एकलव्य दिखा
वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था। तो वह जब वहाँ गए तो द्रोणाचार्य ने देखा कि ये तो मेरी ही मूर्ति बनी हुई है और मुझे ही इसने गुरु मान रखा है। तब एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव आप आ गए, मेरा तो जीवन धन्य हो गया, आपने मुझे। तो एकलव्य द्रोणाचार्य ने बोला कि यार गजब, बहुत अच्छा चलाते हो तुम धनुष बाण वगैरह, तो गुरु दक्षिणा नहीं दोगे क्या मुझे? तो एकलव्य ने बोला कि गुरुदेव आदेश कीजिए। तो पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर इन एवरी एज, हमेशा से पॉलिटिक्स चली आ रही है, तो उस टाइम पे पॉलिटिक्स चली। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाएं हाथ का अंगूठा चाहिए। तो एकलव्य ने 1 सेकंड की भी देर नहीं की और तुरंत चाकू कटार ली और अपना दाएं हाथ का अंगूठा काट कर प्लेट में लेकर गुरुदेव के सामने पेश कर दिया कि लीजिए गुरुदेव, आपका आदेश ही मेरे सिर माथे पर है। तो एकलव्य की गुरु दक्षिणा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है कि ऐसा भी शिष्य होता है जो केवल मूर्ति के सामने प्रैक्टिस करके भी वर्ल्ड का टॉप आर्चर बन सकता है और एक आवाज़ में अंगूठा ही काट कर दे दे। अंगूठा काटना मतलब अब आप वो प्रत्यंचा और वो उस बाण को पकड़ नहीं पाएगा तो धनुष नहीं चला पाएगा, उसकी तो लाइफ बेकार हो गई। लेकिन उसने एक देर नहीं की, मतलब सनातन धर्म में गुरु का स्थान सबसे ऊपर है, भगवान से भी ऊपर। कहते ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, मीन्स गुरु और गोविंद, यानी गुरु ने ही बताया है कि ये भगवान, इनको प्रणाम करना चाहिए। अब उस कंडीशन में जब दोनों एक साथ ही खड़े हो तो पहले किसको प्रणाम करेंगे? ऑब्वियसली गोविंद ही बड़े, क्योंकि गोविंद ने दुनिया बनाई है, दुनिया चला रहे। लेकिन प्रैक्टिकली सनातन धर्म में कहता है, कबीरदास जी की लाइनें हैं ये, तो वो कहते हैं कि गुरु ने बताया है कि ये गोविंद है। अगर गुरु बताते ही नहीं कि गोविंद है तो हमें क्या पता चलता कि ये गोविंद है? इसलिए पहला प्रणाम तो गुरुदेव को ही किया जाता है। हनुमान जी जब छोटे थे तो सूर्यदेव को उन्होंने मुंह में ले लिया था, खैर कोई बात नहीं। फिर जब हनुमान जी को किसी ने, उनके शिव जी ने बोला कि जाओ सूर्य भगवान से शिक्षा प्राप्त करो, तो सूर्य भगवान के पास गए। अब सूर्यदेव को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अपना शिष्य बनाओ और मुझे आप वेदों के ज्ञान दो, मुझे सब शिक्षाएं आपको देनी है। तो सूर्यदेव ने बोला कि मैं तो फुर्सत ही नहीं है, मैं तो 1 सेकंड भी रुकता नहीं हूँ, मैं तो घूमता ही रहता हूँ, 1 सेकंड भी रुकता नहीं हूँ, मैं चलता रहता हूँ, तुम मुझसे शिक्षा प्राप्त कैसे कर सकते हो? तो सूर्यदेव ने क्या बोला कि कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ चलता चलता ही सीख लूँगा। मीन्स अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ता है, ये इससे हम सीख सकते हैं। खैर शिक्षा पूरी हुई। अब शिक्षा पूरी होते हुई तो हनुमान जी ने बोला कि अब आप गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं? तो सूर्यदेव ने बोला कि यार मेरा बेटा जो है बहुत ज़्यादा उद्दंड है, बदमाश है, हमारी बनती नहीं है, वो मेरी कोई बात मानता नहीं है, घर पे आता नहीं है, उसको थोड़ा सबक सिखाओ और मेरे पास लेके आओ। ठीक है। तो हनुमान जी गए, द्वारपाल से युद्ध किया। तो हनुमान जी गए, सबसे पहले द्वारपाल से युद्ध किया। सब अब शनिदेव ठेठ अंदर बैठे थे 4-5 दरवाजों के बाद में। तो सबसे पहले तो 2-3 तो उनकी शनिदेव की प्रेमिकाएं थी, वो पैरे पे खड़ी थी। तो हनुमान जी ने उन सबको एक एक करके परास्त करते गए, एक एक दरवाज़ा तोड़ तोड़ के अंदर घुसते गए। फिर आगे गए तो उनकी 2 पत्नियां थी, ढैया और साढ़े साथी, उनको भी। अब हनुमान जी महिलाओं को तो हाथ उठाते नहीं, तो हनुमान जी ने उन दोनों को पत्थर के नीचे दबा दिया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हनुमान जी, अब हम कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। लेकिन उनको दबा हुआ छोड़ के हनुमान जी अंदर गए। अंदर गए तो शनिदेव बोले कि लगता है कि तेरी मौत आ गई है, जो मेरे सामने आ गया है। तो हनुमान जी ने उनको बहुत ही पोलाइटली बोला कि आपके पिताजी बुला रहे हैं और अच्छा बच्चा, अच्छा बेटा बनना चाहिए। तो बोले कि मेरे को मत सिखा और चला जाए, वरना भी भस्म कर दूंगा तेरे को, क्योंकि मेरी जो दृष्टि है वो बहुत खतरनाक होती है। तो शनिदेव ने हनुमान जी को देखा, पर हनुमान जी तो भस्म में नहीं हुए। तो शनिदेव ने बोला कि ठीक है। तो शनिदेव हनुमान जी के सिर पे बैठ गए। बोला अब बोल, अब क्या करेगा? तो हनुमान जी तो वो हैं अष्ट सिद्धि और नवनिधि वाले, तो उनके पास तो सारी सिद्धियाँ हैं। तो हनुमान जी बड़े होने लग गए एकदम से। हनुमान जी गेट पे खड़े थे, अब हनुमान जी बड़े हो, उन्होंने अपना बॉडी को, शरीर को बड़ा कर लिया। तो शनिदेव जो सिर पे बैठे, तो शनिदेव उसमें चौखट में और सिर के बीच में दबने लग गए।
तब शनिदेव ने बोला कि ठीक है, अब दबता मरता क्या ना करता। तो शनिदेव ने बोला कि ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। फिर हनुमान जी शनिदेव को वहाँ लेके गए और इस तरह से सूर्य भगवान को बाप बेटे को आमने सामने उनको मिलाया और इस तरह से उन्होंने गुरु दक्षिणा पूरी की। इस बारे में एक और कहानी प्रचलित है कि सूर्य देव ने हनुमान जी को बोला कि सुग्रीव जो है वो सूर्यपुत्र है, या ऐसा कह सकते हैं कि मेरे वरदान से सुग्रीव का जन्म हुआ है, तो तुम सुग्रीव की रक्षा करना, क्योंकि जो बाली है वो इंद्र के वरदान से हुआ है, तो वो उसको परेशान करेगा। अब बाली ज़्यादा पावरफुल है, सुग्रीव थोड़ा सा उसमें पावर कम है, तो तुमको सुग्रीव की रक्षा करनी है। तब हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ज़िंदगी भर मैं सुग्रीव जी के साथ रहूँगा और उनकी रक्षा भी करूँगा, उनको गाइड भी करूँगा, हर तरह से उनके साथ रहूँगा। तो हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहे। उसके पीछे ये लॉजिक है कि उन्होंने अपने गुरुदेव जो सूर्य भगवान है उनको कहा था कि मैं उनकी रक्षा का आपको वचन देता हूँ। तो ये हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा दी थी सूर्यदेव को। राम और लक्ष्मण के गुरु वशिष्ठ जी थे, राजगुरु थे। भगवान परशुराम के गुरु भगवान शिव थे और कर्ण, द्रोणाचार्य और विष्णु पितामह के गुरु भगवान परशुराम जी थे। अब इसमें एक छोटा सा और वो है कि कर्ण ने झूठ बोलकर भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर ली थी। कर्ण ने बोला था कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। अब कर्ण ने ब्राह्मण बोलकर शिक्षा प्राप्त की, लेकिन हुआ यूँ कि एक दिन जो भगवान परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रखकर विश्राम कर रहे थे, जैसे कर्ण के पैर को अपना तकिया बनाकर विश्राम कर रहे थे, तभी हुआ ये कि भगवान परशुराम तो नींद में सो रहे थे। अब कर्ण बेचारा नहीं, वो तो गुरु धर्म निभा रहा था, वो बैठा था। अब कर्ण के पैर में किसी कीड़े ने काट लिया, ठीक है। अब काटना भी यूँ नहीं कि कोई मकोड़े ने कि किसी मच्छर ने काट लिया हो, तो वो कीड़ा भी ऐसा था कि वो काटते काटते कर्ण की बॉडी में कर्ण को लहूलुहान कर दिया, खून ही खून आने लग गए, वो उसको खाने लगा था। अब खून इतना, वो भी इतना ज़्यादा आने लगा कि खून बहने लगा। तो भगवान परशुराम को जब गीला गीला लगा तो उनकी आँख खुली, तो और जैसे ज़मीन पर देखा तो बोले अरे ये तो खून है। बोले यार बेटा तुमने बताया नहीं। तब एकदम से भगवान परशुराम की लाइट लगी, बोले कि यार ब्राह्मण इतना कष्ट कभी सहन नहीं कर सकता, ये हो ना हो क्षत्रिय है, ठीक है। तब परशुराम ने बोला कि तूने मेरे से झूठ बोला है। कर्ण ने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन वो तो भगवान परशुराम है, वो उनके यहाँ पर माफ़ी नाम का कोई वर्ड है नहीं। तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया है कि बेटा तूने मेरे से झूठ बोलने की शिक्षा तो ले ली, लेकिन जब तेरे को ज़रूरत पड़ेगी ना तब तो इसको भूल जाएगा और इसी वजह से तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो महाभारत में यही हुआ, जब उसको मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो भूल गया और अर्जुन ने तीर चलाया और कर्ण का राम नाम सत्य हो गया। राम राम।